आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस विषय को सरकार ने उठाया है तो वही इस पर फैसला करेगी, जिस पर 6 महीने में सरकार को फैसला करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा उठाया गया फैसला है जिस पर उचित दिशा में ही कार्य किया जाएगा। अभी सरकार इस पे फैसला करेगी। सरकार ने इस विषय को उठाया है और 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर फैसला करने को, सरकार को कानून बनाने को, तो सरकार इस दिशा में जो उचित कदम होगा वो उठाएगी। क्या आप महिलाओं के हित में इस फैसले का स्वागत करती हैं कि मुस्लिम महिलाएं काफी दिन से पीड़ित? देखिए, ये मेरी सरकार के द्वारा उठाया हुआ विषय है और जो उचित इस दिशा में कार्य होना है वो सरकार करेगी। मैनपुरी में ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते एक नवजात की जान चली गई। बता दें कि नवजात के जन्म लेने के बाद हालात ठीक न होने पर पीड़ित परिवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से मदद की गुहार लगाता रहा, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध न होने और ऑक्सीजन की कमी की बात कहते हुए बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की बात कहते रहे। तो इस बीच बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। बरेली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पत्नी और उसके भाई के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तो मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को मेडिकल स्टोर में रखे रुपयों की जानकारी थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने 14.5 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। जब पुलिस के पास सूचना आई तो मौके पर तत्काल फील्ड यूनिट के साथ पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2-3 लोगों पर शक जाहिर हुआ। उसमें से एक आदमी उन्हीं के यहाँ जो काम करता था, हरपाल गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था वहाँ पर 2004 से, उस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया और साथ में अपने परिवारीजन, उसकी पत्नी भूरी देवी और उसका साला नौबत सिंह, इनके साथ मिलकर उसने चोरी की। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है और साथ में पूरी 100% रिकवरी की है। पूरे 14,44,390 रुपये चोर के पास से बरामद किए हैं। बांदा में घर के बाहर खेलते समय लापता हुए एक मासूम की लाश बरामद की गई। बता दें कि मासूम बच्चा 4 बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसके बाद वह लापता हो गया था। तो वहीं लापता बच्चे का शव एक नदी से मिलने पर नदी से निकाला गया। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने अपने पड़ोसियों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। जौनपुर के तरसाव गांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 6वें दिन एक साथ 1000 दीपक जलाए गए। तो यहां पर बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जो 12 दिन तक चलता है। शाहजहांपुर में एक लड़की से प्यार करने के बदले में लड़की के परिजनों ने युवक का अपहरण कर लिया। तो वहीं युवक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस की लड़की से प्रेम प्रसंग करने से नाराज लड़की के परिजनों ने युवक को ऑनर किलिंग के मकसद से अपहरण कर लिया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी। तो पुलिस ने आरोपियों को बिना मामला दर्ज किए छोड़ दिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर पुलिस का घेराव किया। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में सुविधाओं का टोटा नजर आया, जिसके चलते मरीज और तीमारदार परेशान हैं। तो मरीज से अस्पताल परिसर के अंदर होने के नाम पर ही 20 रुपए का टोकन लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इमरजेंसी कक्ष में एक ही टेबल पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं दिल के दौरे से मौत हुई एक मरीज की लाश जिला व्यवस्थाओं की पोल खोल रही थी। तो इन सब अव्यवस्थाओं पर CMS ने रटा रटाया जवाब दिया कि मामला संज्ञान में नहीं है। सुल्तानपुर के डाक विभाग के कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे पूरे जिले की डाक व्यवस्था चरमरा गई है। बता दें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन धरना और 5 दिन की हड़ताल पर डाक विभाग के कर्मचारियों ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इटावा बरेली हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक दवा विक्रेता की मौत हो गई, तो 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंचे मेडिकल चौकी इंचार्ज घायल को फरकाबाद के लोहिया अस्पताल ले गए, जहां पर स्ट्रेचर न मिलने पर वह घायल को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए। वहीं डॉक्टरों ने दवा विक्रेता को मृत घोषित कर दिया।
उमरिया के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्यों द्वारा छात्र छात्राओं से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है, तो साथ ही छात्र छात्राओं को प्रताड़ित भी किया जाता है, जिसके चलते वह जमीन में सोने को मजबूर हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता नहीं है। वही मामले में प्राचार्य का कहना है कि मोदी जी के कार्यक्रम और चुनाव के समय पुलिस की व्यवस्था के लिए ही शुल्क लिया जाता है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, अभी मैं इसको जांच करवाता हूँ किसी अधिकारी को भेज के, अगर नियमानुसार है कि नहीं है, यदि उसके विपरीत होगा तो कार्रवाई करेंगे। दमोह के पिपरिया दिगंबर गांव में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि रात को सोते समय एक महिला को सांप ने काट लिया, तो उसके बेटे ने सांप को खोजकर मार दिया। इस दौरान युवक को भी सांप ने काट लिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया, तो वहीं उसके बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दमोह के अस्पताल में इलाज करा रहे 2 बच्चों को बाल आयोग ने अपने संरक्षण में लेकर सागर भेजा। बता दें कि बालकोट में एक बालक करीब 3 माह पहले लावारिस हालत में मिला था, जिसके बाद जिला अस्पताल के शिशु गहन चिकित्सा इकाई में उसका इलाज चल रहा था, तो एक अन्य बालिका को अस्पताल परिसर में ही रहने वाली विक्षिप्त महिला ने जन्म दिया था, जिसके बाद उसे NSCU में भर्ती कराया गया था। छिंदवाड़ा में एक श्रद्धालु की धार्मिक आस्था को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। बता दें कि इस हनुमान भक्त ने सिवनी जिले के लखनौदौन तहसील से छिंदवाड़ा जिले के सौसर स्थित जाम सावली हनुमान मंदिर तक 221 किलोमीटर की यात्रा आरंभ की है, जिसमें वह नुकीले किलों पर लुढ़कते हुए जाम सावली मंदिर पहुंचेंगे। वहीं भक्त ने बताया कि वह इस यात्रा से पहले भी 939 किलोमीटर की कई कठोरतम यात्राएं कर चुके हैं। फसलों को जड़ से काटने के लिए कंबाइन पर नए यंत्र लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए फरमान को लेकर कंबाइन मालिकों में काफी रोष पाया गया, जिसको लेकर मोगा की दाना मंडी में सैकड़ों कंबाइन मालिकों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार के नाम डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया। वहीं इस मौके पर यूनियन आगू ने बताया कि धान और गेहूं की पराली को नष्ट करना किसान का काम है, जिसे सरकार द्वारा कंबाइन वालों पर थोपा जा रहा है। फाजिलका में सिरसा डेरा मुखी के केस में आने वाले फैसले के मद्देनजर जिला पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हो गई है, जिसके चलते लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए ITBP और पैरामिलिट्री के साथ पंजाब पुलिस के द्वारा जलालाबाद शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पैरामिलिट्री के कमांडेंट, पंजाब पुलिस के SP, DSP के साथ SDM ने भी विशेष तौर पर शिरकत की। तो इस मौके पर कमांडेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेरा मुखी पर आने वाले फैसले के मद्देनजर शरारती तत्वों द्वारा किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ या कोई अन्य नुकसान करने की कोशिश करने पर उनको जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।